केविन पीटरसन से रिसेंटली एक इंटरैक्टिव सेशन में ना एक फैन ने सवाल किया कि आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है करंटली, यानी कि, एंड द आंसर वाज प्रीटी सिंपल, बाबर आजम। इंज बिछड़े मुड़नी आए, हाय हमारे प्यारे बोबी भाई। देखो यार, बाबर आजम की तारीफ हर कोई करता है। इस अभी जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो वसीम अकरम है, वो केविन पीटरसन है, वो कोई भी आप बड़ा नाम उठाकर देख लें, आपको ना हर किसी की रेटिंग में बाबर आजम नज़र आएंगे। ठीक है, बाबर आजम के जो करंटली इश्यूज चल रहे हैं विद दिस बैट, वो अपनी जगह के ऊपर आप उनके ऊपर टेक्निकल क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, उसको कोई जिसे कहते हैं नहीं रोकता, लेकिन आप बाबर आजम की इंसल्ट मत करें। मेरा प्रॉब्लम हमेशा से ये रहा है एक्स क्रिकेटर्स के साथ और बाकियों के साथ कि यार ये बाबर आजम को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। बाबर आजम पे तो क्रिटिसिज्म मैंने भी किया हुआ है, शुगल मेला तो वीडियोस में मैं भी उनके साथ लगाता रहा हूँ। मुझे रिसेंटली एक सोशल मीडिया पे एक लड़के ने कमेंट किया था, ये सेड के यार फारूक भाई आप तो ना ही बोलें, बाबर आजम का सबसे ज़्यादा झंडा तो आपने उठा कर रखा हुआ है। मैंने कहा यार बात झंडा उठाकर रखने की नहीं है, झंडा तो आज भी उठाया हुआ है। अब यार एक बंदा पसंद है, बंदा क्या करे, आपको एक बंदा पसंद आ गया है, आपके दिल को अच्छा लगा है, अब आप अपने दिल में घुसकर तो उसे नहीं निकाल सकते ना यार, ये चीज़ें तो आपके कंट्रोल में नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है बाबर आजम आपको नहीं अच्छा लगता होगा, बट यार डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए बाबर आजम की एटलीस्ट। चलो सोशल मीडिया पे आम जनता की तो फिर मुझे समझ में आती है यार, लेकिन जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनको नहीं डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए। वो भाई वो लोगों की ग्रेटनेस की बुक्स में है। आप उसको जिम्बाब्वे कहते हैं कि उसने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ज़्यादा रन्स किए एंड ऑल दैट, चलें जी ठीक है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन्स किए हैं, लेकिन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा रन्स दी सचिन तेंदुलकर ने किए हुए हैं। उनको आप क्या जिंदुलकर कहेंगे? नहीं कहेंगे यार, डेफिनेटली नहीं कहेंगे। उस बंदे का अपना एक स्टैचर है, अपना एक वो लेजेंड है भाई गेम का। ठीक है, उसने ज़िंदगी में जितनी क्रिकेट खेली है उतनी तो हमने देखी नहीं होगी भाई, है कि नहीं है, जितनी सचिन तेंदुलकर ने। तो बाबर आजम का मैं ये नहीं कहता कि उसको कोई आप उसका वो कंपैरिजन करें, सिर्फ डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब आप मुझे बताएं ना, आप उसको फ्रॉडिया भी कह रहे हैं, आप उसको बुजदिल कप्तान भी कह रहे हैं, आप उसको कोई उसको घंटे का किंग कहता है, कोई उसको पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और एट दी एंड ऑफ द डे आप फिर कहते हैं कि नहीं उसको टीम में होना चाहिए ये वो। तो यार दिस इज़ हिपोक्रेसी आप लोगों के। बेसिकली इसी जो अंडर द बेल्ट क्रिटिसिज्म था उसकी वजह से बाबर आजम के ये सारे मसाइल हुए हैं। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको एक मज़ेदार स्टैट बताता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में तीनों फॉर्मेट्स में ना एक फॉर्मेट ऐसा है कि जिसके लीडिंग रन स्कोरर में बाबर आजम भी हैं, केविन पीटरसन भी हैं। वो फॉर्मेट है T20 इंटरनेशनल्स का। बाबर आजम पहले नंबर के ऊपर हैं, उन्होंने 660 रन स्कोर किए हुए हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट, 4 50s, 1 सेंचुरी, 141 का स्ट्राइक रेट, 47 की बैटिंग एवरेज। केविन पीटरसन है चौथे नंबर के ऊपर, उन्होंने 8 मैचेस में पाकिस्तान के अगेंस्ट 348 रन स्कोर किए हुए हैं, 133.84 की स्ट्राइक रेट के साथ। बट केविन पीटरसन की बैटिंग एवरेज है 69.60, 4 50s अगेंस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में T20 इंटरनेशनल्स में जो 5 लीडिंग रन स्कोरर्स हैं उसमें बाबर भी हैं और उसमें केविन पीटरसन भी हैं। अच्छा, बाबर आजम जो हैं उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट ओडीआई क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से सेकंड मोस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स भी स्कोर किए हुए हैं। 854 रन्स हैं बाबर आजम के 20 इनिंग्स में, 96.71 का स्ट्राइक रेट विच इज़ ब्रिलियंट, 47 की बैटिंग एवरेज, ऑलमोस्ट 47.5 की, 5 50s और 2 100s। तो बाबर आजम इंग्लैंड के अगेंस्ट ही हैज़ बीन वेरी क्वालिटेटिव। बाबर आजम का स्पिनर्स के अगेंस्ट मसला आज क्या है, वो तो बहुत पुराना है, और उस मसले के साथ ही वो ओडीआई क्रिकेट में ऑलमोस्ट 80-90 की एवरेज के साथ कोई 60 के अराउंड स्ट्राइक रेट के साथ स्पिनर्स को मैनेज कर रहा था। ये तो जब आपने उसके ऊपर दबाकर क्रिटिसिज्म किया तो उसकी एवरेज 60 के ऊपर आ गई, स्ट्राइक रेट उसका 30 के ऊपर चला गया। वरना स्पिनर्स को तो वो उसी अपनी टेक्निक के साथ मैनेज कर लेता था। हाँ, आउट हो जाता था वो एक अलग बात है,
ठीक है, स्पिनर्स ने बाबर आजम को बहुत दफ़ा आउट किया, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको इतना डिसरिस्पेक्ट करें कि वो बिल्कुल ही स्पिनर्स को खेलना भूल जाए, जैसे अभी ये प्रॉब्लम हुई भी है बाबर आजम के साथ। अभी वो उस मैच में, वो जो पिशावर ज़ल्मी और वो लेजेंड्स का मैच हुआ है, उसमें सईद अजमल ने बाबर आजम को आउट किया है। सईद अजमल अब क्रिकेट छोड़े हुए इतना टाइम हो गया, तो मुझे बेसिक प्रॉब्लम बाबर आजम को जो डिसरिस्पेक्ट किया जाता है उससे है। और वो जो बेसिकली इसको ये घंटे का किंग है ये सारा कुछ कहते हैं, वहाँ तो मसाइल ही हो रहा है ना। वहाँ बेसिकली कोई माने या ना माने, वहाँ पर आ जाता है वो, इन्होंने जो सिटी वाइज क्लैशेस खड़े किए हुए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में, जो कि मुझे आज तक नहीं समझ में आई कि क्यों। वो चीज़ तो बहुत पुरानी हो गई है, अब उसको ख़त्म कर दें, लेकिन ये नहीं ख़त्म करते अब भाई। बाबर आजम उसकी भेंट चढ़ा है। आपकी क्रिकेट मुझसे कोई छुपी हुई थोड़ी है। मुझे आपकी क्रिकेट की कई चीज़ें पता है। मुझे ये भी पता है कि ये बंदा जो क्रिटिसिज्म कर रहा है ये बेसिकली कहाँ से बोल रहा है। बाबर आजम, मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि T20 में वापस आना चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं। वो कहते हैं यार आप चंगे फ़ैन हैं, आप कह रहे हैं T20 में नहीं आना चाहिए। भाई नहीं आना चाहिए, उसकी रीज़न ये है कि बाबर आजम का सबसे पहले फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। सेम यही बातें मैं जो कर रहा हूँ वो सेम बातें सलमान बट भी करते हैं। वो भी यही कहते हैं कि भाई चुप करके अपनी क्रिकेट ठीक करो, चुप करके फॉर्म वापस लाओ, रन्स करो लॉन्गर फॉर्मेट में, उसके बाद खुद ही बुला लेंगे। अभी तो ये कहते हैं ना कि यार, और टू सम एक्सटेंट मैं इनकी बातों को गलत भी नहीं कहता। अब ये जो क्रिटिसिज्म है कि यार पावर प्लेज में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट मेरा ख्याल है 100-115 क्या है पावर प्लेज में, जबकि दुनिया के जो ओपनर्स हैं उनमें से जैसे जॉश बटलर का 150 का है, ट्रेविस हेड का कोई 170-80 का है। तो पावर प्लेज में आपको अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। जो ये वर्ल्ड T20s हैं उसमें बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है पावर प्लेज में वो तो बिल्कुल ही नीचे चला जाता है, दैट इज़ अराउंड 70-80। अब आप इस स्ट्राइक रेट के साथ T20 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो ऑटोमेटिकल बात है ना कि आपके मिडिल ऑर्डर में और आपके बॉलर्स के ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आएगा, आप बॉल्स काफ़ी कंज्यूम कर गए हैं तो फिर रन्स नहीं बनेंगे, मिडिल ऑर्डर भी क्या ही कर लेगा, हरकुलिस तो है कोई नहीं वो सारे। तो अल्टीमेटली आप छोटा स्कोर खड़ा करेंगे। जब आप छोटा स्कोर खड़ा करेंगे तो फिर बॉलर्स के ऊपर प्रेशर कि अब इसको कहाँ से डिफेंड करें। बॉलर्स को भी तो कुछ चाहिए होता है ना T20 में डिफेंड करने के लिए, क्योंकि मार तो उन्हें भी पड़ेगी, है कि नहीं। तो ये सारी जो ये टेक्निकल क्रिटिसिज्म है, आई सेकंड दैट, ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन गालम गलूच नहीं होनी चाहिए। उसको जिसे कहते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के नामों से नहीं पुकारा जाना चाहिए। अल्लाह माफ़ी दे, बाबर आजम को तो मैंने दज्जाल तक लोगों को कहते हुए सुना है। ये तो बात जो है वो बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ती ना। मैंने कई कमेंट्स देखे हैं उसमें लिखा होता है दज्जाल, मैं बाबर आजम कब से दज्जाल हो गया भाई, लेकिन ये हो रहा है आपकी क्रिकेट में। तो ये चीज़ें फिर हर्ट करती हैं, फिर इससे फिर मसाइल पैदा होते हैं, फिर सोशल मीडिया के ऊपर बाबर आजम के फैंस की और बाकियों की लड़ाइयाँ होती हैं एंड ऑल दैट। और बाबर आजम के फैंस को भी थोड़ा हाथ होला रखना चाहिए कि यार आपको ये देखना पड़ेगा कि बाबर आजम के ऊपर पर्सनल जो अटैक्स हैं वो कौन कर रहा है, और कोई टेक्निकल क्रिटिसिज्म कर रहा है तो वो कौन कर रहा है। टेक्निकल क्रिटिसिज्म वाले को आपको, आई पर्सनली फील कि आपको ना रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कोई पर्सनल अटैक कर रहा है उसका तो ठीक है आप जवाब दें, यू हैव एवरी राइट, बट जो टेक्निकल क्रिटिसिज्म कर रहा है उसके ऊपर हाथ हल्का रखें। उसको भी जब आप वो करते हैं ना ट्रोल एंड ऑल दैट, तो वो भी तब के आगे फिर शुरू हो जाता है। तो एक फाइन बैलेंस आपको बरकरार रखना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाबर आजम के भाई 15,000 प्लस इंटरनेशनल रन्स हैं, अब वो उसने यार सोफे पे बैठकर तो नहीं बनाए, जो बात है ठीक है, यहाँ किचन में खड़े होकर उसने इतने रन्स तले तो नहीं है ना, उसने ये रन्स ग्राउंड्स में ही बनाए हैं, टीम्स के अगेंस्ट ही बनाए हैं। तो एटलीस्ट इन चीज़ों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बाकी आप उसके ऊपर जितना टेक्निकल क्रिटिसिज्म करना है वो करें, बट बॉटम लाइन इज उसकी रिस्पेक्ट जो है ना वो ख़राब नहीं करनी, सिंपल। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।